प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुच्छंदा गीति काव्य के राष्ट्रीयम खंड के अंतर्गत एक गीति भाव पुष्पम अर्पयामः। इस गीति में उन्होंने देश की सेवा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। उनके लिए श्रद्धा सुमन और भाव पुष्प अर्पित करने का प्रयत्न किया है। और भाव पुष्प अर्पित करने के लिए उन्होंने कहा कि जो देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा की कसम खाई है, ऐसे लोग, ऐसे जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिससे हमारा देश रक्षित है, सुरक्षित है, उस देश को हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें और उनके प्रति अपने भावों का अर्पण करें। और उनके लिए कवि ने अपनी कुछ भाव पुष्प अर्पित करते हुए अपनी भावनाओं को संयोया है, जिसको हम देखते हैं, पद्यसा देखेंगे। प्राण पुष्पै अर्चिताय यैः पुण्य भावा राष्ट्र जननी अद्य तेभ्यो भाव पुष्पम विनत मस्तक अर्पयामः। कवि कहता है कि जिन्होंने यही अर्चिता प्राण पुष्प है, जिन्होंने अपने प्राण पुष्पों से, प्राण रूपी पुष्पों से जो पूजा की है, किसकी? पुण्य भावा राष्ट्र जननी, पुण्य भावों वाली राष्ट्र जननी, राष्ट्र माता, भारत माता की जिन्होंने अपने प्राण पुष्पों से पूजा की है या करते हैं। अद्य तेभ्यो भाव पुष्पम, आज उनके लिए भाव पुष्प को हम विनत मस्तकम, नत मस्तक होकर के, विनम्र भाव से नत मस्तक होते हुए अर्पयामः, उनके भाव पुष्प को हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और आगे उनके बारे में कहता है, विकट शस्त्रम निज करे यही शांति रक्षायै गृहीतम देह बलिदानेन समरे मुक्ति मुक्ता फलम कृतम अद्य तेषां शौर्य गाथाम वयम निज हृदय कीर्तयामः। कहता है कि जिन्होंने, जिन लोगों के द्वारा, यही बहुवचन का प्रयोग है तृतीय, यही निज करे विकट शस्त्रम धारितम, जिनके द्वारा अपने हाथ में विकट खतरनाक जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र जो धारण कर रखा है, किस लिए धारण किया है? किसी को मारने के लिए नहीं, शांति रक्षाई गृहीतम, शांति की रक्षा के लिए, शांति के लिए और रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, शांति रक्षाई, शांति स्थापना और देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने कर में विकट शस्त्र को धारण कर रखा है। और जिन्होंने देह बलिदानेन समरे, देह के बलिदान द्वारा, देह को बलि मानते हुए, दानेन समर भाग में, युद्ध में, जिन्होंने अपने देह की बलि से बलिदान करते हुए मुक्ति मुक्ता फलम कृतम, कैसे फल का क्रयण किया है? तो मुक्ति रूपी मुक्ता फल का, ऐसे मुक्ता फल जिसको उन्होंने मुक्ति का, कि मुक्ति ही उनके लिए परम गति है और उसका उन्होंने क्रयण किया। ऐसे मुक्ता फल, जो सबसे कीमती फल जो है, उसका उन्होंने अपने देह का बलिदान करके, जो समर में, समर भूमि में, रणभूमि में मुक्ता फल, मुक्ति रूपी मुक्ता फल, कि हम मुक्त हो जाएंगे, माँ की बलिवेदी पर चढ़ जाएंगे, ऐसे जिन्होंने ले रखा है। अद्य तेषां शौर्य गाथाम वयम निज हृदय कीर्तयामः, ऐसे उनकी शौर्य गाथा को वयम, हम सभी, निज हृदय, अपने हृदय में कीर्तन करते हैं, संस्मरण करते हैं, गाते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं, जिन्होंने ऐसे अपने देह के बलिदान द्वारा, अपने शरीर दान द्वारा, अपने प्राणों की आहुति देते हुए, जिन्होंने भारत की माता की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए, हमारा रक्षण विश्व शांति की स्थापना के लिए होता है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का उपदेश देता रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रही है यहाँ पर, पूरे पृथ्वी को हम अपना घर मानते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा ये संदेश है विश्व के लिए।
तो हम शांति के लिए ये शस्त्र धारण करते हैं, किसी को मारने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, किसी को प्रताड़ना के लिए हम धारण नहीं करते। ये बात कवि का कहने का अर्थ है। उज्झितम निज भवन सौख्यम विस्मृता निज बाल धारा वाहिता जय कृपण लोके पुण्य कीर्ते विमल धारा। कहते हैं जिन्होंने छोड़ दिया उज्जितम त्यक्तम निज भवन सौख्यम, अपने भवन का, घर का त्याग कर दिया, सौख्यम मित्रता का भी त्याग कर दिया है। सारे मित्र बंधु बांधव सब पीछे छूट जाते हैं जब सैनिक सीमा पर चला जाता है, सब घर परिवार छोड़कर आगे चला जाता है। विस्मृता निज बाल धारा, अपने इतना ही नहीं, अपने बालकों को, बच्चों को, अपनी पत्नी को भी वो विस्मृत कर देता है जब सीमा पे होता है। उसकी एक ही प्रण होता है, देश की सीमाओं की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, ये उसका रहता है। वाहित यही कृपण लोक है, जिन्होंने यही दिन के द्वारा इस कृपण संसार में क्या वर्ण किया है, तो पुण्य कीर्ते विमल धारा, जिनके लिए पुण्य कीर्ति रूप विमल धारा का जो प्रवाहन करते रहते हैं, प्रवाह होते रहते हैं, जिनके लिए उस धारा में वो बहते रहते हैं। ऐसे अद्य तेषाम पुण्य चरित वयम हृदय पावयामा, आज उनके पुण्य चरितों से, उनके पुण्य चरित्र से, पुण्य प्रताप से, उनके पवित्र चरित्र से हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे। उनके पवित्र, जिनके यश रूपी से, जिनकी कीर्ति से हम अपने को पवित्र करेंगे, ऐसे कवि कहना चाह रहा है। प्रतिपलम संकल्पिता ये शौर्यवली गीतानि गातुम मरणपट पटम आवेष्टितम यही उत्सव मरणम विधातुम। ये संकल्पिता प्रतिपलम, जो प्रतिपल संकल्पित हैं, संकल्प लेते हैं क्या, शौर्य बलि, शौर्य का, वीरता का, पराक्रम के, शौर्य और बलि के गीतों को गाने का लिए जो प्रतिपल संकल्पित रहते हैं, ऐसा संकल्प ले रखा है। पराक्रम दिखाना है, बलिदान हो जाना है तो हो जाना है, कोई उसके लिए संकोच नहीं है, कोई उसके लिए भय नहीं है हृदय में। मरण पट्टम आवेष्टितम, यही जो मरण के वस्त्र में, कफन में, ऐसे मरणपट कफन को कहते हैं, कट में आवेष्टित भी, जिनके द्वारा उत्सव जो है, यदि वो सैनिक शहीद हो जाते हैं सीमाओं पर, तो उस मरणपट में आवेष्टित यानी कफन में लिपटे हुए भी उनके लिए मरण उत्सव, जो उत्सव मरणम विधातुम, जो उत्सव को, मरण को भी उत्सव के रूप में धारण करने के लिए हमेशा सतत उद्यत रहते हैं। अमीशाम शपथ स्वरूपम ध्वजम इमं संप्रति बहामह। अमीशाम शपथ स्वरूपम, इनके शपथ स्वरूप ध्वज को, इनके ध्वज जो ऐसे शपथ रूपी ध्वज जो ले रखा है, उनको हम आगे वहन करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी भावना है कि उनके इस शपथ को हम झुकने नहीं देंगे, उस ध्वज को हम भी नहीं झुकने देंगे। हम भारतवासी ऐसा संकल्प लेते हैं उनके साथ साथ कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम भी वैसे ही प्रयत्नशील रहेंगे, और उनकी धर्म ध्वजा को, उनकी ध्वजा को, देश की रक्षा की शपथ भी खाते हैं, और हम उनके ध्वज को कभी झुकने नहीं देंगे, आगे हम भी वहन करते रहेंगे। हमारी जो संतति है, हमारी जो समुदाय है, इस भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, इसको आगे वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वीर भोग्या वसुम इमाम वसुधाम भुंजते खिल कृतात्मान जरा मरणज भय विमुक्ता मुक्त देहा हुतात्मान। हुत आत्मान, अपने को आहूत कर देने वाले, और अपने को आहूत कर देने वाले, प्राणाहुति दे देने वाले, ऐसे मुक्त देहा, जो देह से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जरा मरणज भय विमुक्ता, जो जरा यानी बुढ़ापा, मरण, मृत्यु के भय से विमुक्त हुए और शरीर से भी मुक्त हुए, ऐसे हुतात्माओं को हम क्या करेंगे, भुंजते किल कृतात्माना वसुधाम इमाम वसुधाम वीरभोग्या, इस पृथ्वी को, वीरभोग्या वसुंधरा जो कहा जाता है, कि इस पृथ्वी को जो वीरों के द्वारा भोग्य है, ऐसे मानते हुए, कृतात्मान, ऐसे संकल्पित होते हुए अपने को भोगते हैं, और इस पृथ्वी को भोगते हैं, पृथ्वी का उपयोग करते हैं, पृथ्वी के लिए समर्पित होते हैं, और जरा मरण, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के भय से विमुक्त हुए, मुक्त देहा हुतात्मान,
वो जो अपने को आहूत कर देते हैं, प्राणाहुति चढ़ा देते हैं, देश से भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसे अपने को स्वयं को ही बलि वेदी पे चढ़ा देते हैं। ऐसे आत्माओं के लिए, ऐसे वीर सैनिकों के लिए हम उनके लिए अपनी भाव पुष्प को हम अर्पण करते हैं। अद्य तेषाम जय निनादहि, आज हम उनके जय के निनाद से, जय घोष से, संततम वयम अपि जयामः, हम भी अपने को जय और विजयशाली पाते हैं। हम भी उनका जय घोष करते हैं, उनके जय निनोद से उनका बार बार हम जयगान करते हैं और अपने भाव पुष्पों का उनके बिना मस्तक से सिर झुका करके प्रणाम करते हुए हम उनके लिए अपने भावों का, भाव पुष्पों का उनके चरणों में उनके लिए अर्पित करते हैं। ऐसे कवि ने एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भाव को, धारा को इसमें बहाया है और अपने लोगों को इसमें जगाया है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये बहुत ही अच्छी गीति है। कवि ने जो मधुछंदा में गीतियाँ लिखी हैं वो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हैं, कोई अलग अलग हैं, कोई संस्कृति को समर्पित है, कोई भारत माता को समर्पित है। अलग अलग निर्माण गीति के रूप में अनेक गीतियाँ भी उन्होंने लिखी है, पर्यावरण पर लिखी है, विभिन्न विषयों को लेकर कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति करी है। और हमें इस काव्य को आद्योपांत पढ़ना चाहिए और अच्छी भावाव्यक्ति है और परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो हमें एक एक चीज़ को लेते जा रहे हैं, आप सभी भी इसकी तैयारी करें। और बहुत सरल गीति है लेकिन रोचक है, गेय है। सबसे बड़ी गीति का अर्थ ही है गेयता है, जिसमें गेयता है वो गीति है। तो इस गीति को भी आप हृदयंगम करें और अपने अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना को जागृत करें और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा सतत सजग रहें। जो भी हमारे राष्ट्र के अंदर जो दुर्भावना है और इस तरह के जो विघटनकारी शक्तियां हैं उसका भी मुकाबला करें, आंतरिक शक्तियों को और बाह्य शक्तियों को, और अपने सैनिकों के साथ स्वयं भी सैनिक बने। ये भावना कवि ने इसमें प्रेषित की है। अब आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।